स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है और इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें काम में आने वाली हैं, ये सभी टॉपिक्स हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये वर्ड देखें जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर, ये क्या होता है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में कि स्क्वायर को हम बनाते हैं इस तरह से। ये एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, साथ ही इसके हर एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है। ये हम स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब अगर हम इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करें तो अगर हम इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे तो ये हमें मिलता है साइड इनटू साइड। ठीक है, यहाँ पर इसके साइड सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं। अगर इस साइड की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो अगर हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो ये हमें मिलता है साइड इनटू साइड, मीन्स इसके साइड का 2 बार मल्टीप्लिकेशन। अब इस 2 बार मल्टीप्लिकेशन को हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं साइड की पावर 2। मतलब अगर 2 टाइम्स कोई चीज़ मल्टीप्लाई है तो हमने एक बार उसको लिखा और उसके पावर में 2 लिख दिया। और ये सिर्फ 2 के लिए नहीं, सभी के लिए होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा a इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बार a, सेकेंड टाइम a, तो इसको काउंट करके हमने यहाँ पर पावर लिख दिया। सिमिलरली अगर ये इस तरह से होगा तो देखिए ये कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 4 टाइम्स, तो a की पावर क्या हो गई 4। अगर ये 3 टाइम्स होगा तो a की पावर हो जाएगी 3। तो इसलिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर, और इस तरह से हम इस स्क्वायर को रीड करते हैं। ये जो स्क्वायर ड्रॉ हुआ है क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म पे, ये तो ज्योमेट्री में हम स्क्वायर पढ़ते हैं। जब हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे तो अलजेब्रा में स्क्वायर का मतलब है किसी के भी पावर में 2 का होना, सिर्फ 2 ना। जब किसी के भी पावर में 2 होगा तब हम उसको स्क्वायर कहते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 के पावर में 2 है तो ये 6 का स्क्वायर हुआ, और इसका मतलब क्या होता है 6 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। अगर हमने लिखा 10 का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा 10 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। इस वे में भी लिख सकते हो, अगर 10 इंटू 10 है दैट मीन्स 10 का स्क्वायर। तो स्क्वायर का अगर आप सिंपल मीनिंग समझेंगे तो आप यही समझिए कि अगर किसी भी अंक में किसी भी इस तरह में तो पावर 2 है, इसका मतलब वो हमें उसका स्क्वायर करना है। और स्क्वायर कैसे करते हैं, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये मीन्स जनरली सिंपल मीनिंग होता है स्क्वायर का। अब सभी नंबर्स के हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो अगर हम सिंपल देखें और मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, और ये क्या होगा 1। फिर मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4। फिर मैंने लिखा 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9। फिर मैंने लिखा 4 स्क्वायर दैट इज़ 4 इंटू 4 विच इज़ 16। Then 5 square is 5 into 5 which is 25. Then 6 का square, this is 6 into 6 that is 36. 7 square, 7 into 7 that is 49. ठीक है, फिर आता है 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 into 8 that is 64. Then 9 का स्क्वायर, that is 9 into 9 which is 81. फिर आता है 10 का स्क्वायर, that is 10 into 10 which is equal to 100. तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के डिजिट का हमने स्क्वायर किया। अब ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि स्क्वायर में एक प्रॉपर्टी होती है स्पेसिफिक, इसको हमें इसके थ्रू स्टडी करना है। आपने देखा 1 का स्क्वायर हमने किया, हमें मिला 1।
2 का स्क्वायर किया 4 मिला, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6, 5 का स्क्वायर 25, ये हमें मिले। अगर हम इनको ध्यान से देखेंगे तो इनका जो यूनिट प्लेस है, ठीक है, यहाँ पर एक ही डिजिट है तो यही यूनिट प्लेस है, यहाँ पर 2 डिजिट है तो ये यूनिट प्लेस है। तो अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, चाहे वो कितने बड़े से बड़े नंबर का आप स्क्वायर करें, तो उस कंडीशन पर उसका जो यूनिट प्लेस है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। उस नंबर को बिना स्क्वायर किए हम किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पूछा गया 243, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा? तो बिना स्क्वायर किए हम इसका यूनिट प्लेस बता सकते हैं। कैसे? यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 4 9 6 5 6 9 4 1 वही नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो 1 4 9 6 देन 5 अगेन ये वही आ गया, 6 आ गया, फिर 9 आ गया, 4 फिर 1 फिर 0। मतलब ये 6 नंबर ऐसे हैं जो यूनिट प्लेस में आएंगे। अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका यूनिट प्लेस या तो 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा या 6 होगा या 5 होगा या 0 होगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा 11 का स्क्वायर, तो देखिए 11 × 11, ओके, आप मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा 121। मतलब इसका यूनिट प्लेस क्या आया? 1। अब मान लीजिए कि हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है और हम इसका यूनिट प्लेस बताना चाहें, तो इस कंडीशन पर देखिए यहाँ पर 1 है और 1 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस क्या आता है? 1। इसका मतलब कि आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट प्लेस क्या आएगा? 1। अगर मैंने कोई भी नंबर लिखा, मान लीजिए इस तरह से एक बड़ा सा नंबर लिख दिया और इसका यूनिट प्लेस स्क्वायर करने से अगर हम पता करें तो यहाँ पर इसके यूनिट प्लेस में 1 है, मतलब जो इसका स्क्वायर करेंगे उसके यूनिट प्लेस में भी 1 आएगा। अगर हमने लिखा 774 और इसका यूनिट प्लेस हमें पता करना है इसके स्क्वायर का, तो यहाँ पर इसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या आएगा? तो 4 का जब स्क्वायर करते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिए, 4 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस क्या आता है? 6। इसका मतलब कि 774 का भी स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा? 6। यहाँ पर और नंबर्स आएंगे पर यूनिट प्लेस क्या आएगा? 6। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि कोई भी आपको एक नंबर दिया होगा और उसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा, ये हमसे पूछा जाता है। तो ये आप रूल याद रखिए। अगर आपको कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर दिया हो और उसके यूनिट प्लेस में, हाँ, उसके स्क्वायर से यूनिट प्लेस का नंबर पूछा जाए तो आप ये 1 से 10 याद रखिए। 1 से 10 याद रखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। मान लीजिए आपको ये दे दिया गया 99999, इसका स्क्वायर करना है और इसके स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस की डिजिट को बनाना है। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है? 9 है और 9 का स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस क्या मिलता है? 1। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 1। ठीक है। अगर हमें मिला 900 दिस और इसका स्क्वायर करना है और यूनिट प्लेस बताना है, तो यहाँ पर इसका यूनिट प्लेस है 8 और 8 में क्या मिलता है? यूनिट प्लेस 4। तो यहाँ पर इसका यूनिट प्लेस भी क्या होगा? 4। तो ये जो प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, ये आप याद रखेंगे।